अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स कॉर्नर के साथ मैं हूं मुदस्सर हुसैन। इस वीडियो में एक्सरसाइज 20.5 के क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट्स करते हैं। एक्सरसाइज 20.5 शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिपीट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। अब इसके अंदर ए कांस्टेंट, बी और सी ये कांस्टेंट वैल्यू है। अगर हम इसको 1/a से मल्टीप्लाई कर दें, बोथ साइड्स यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये हम क्यों कर रहे हैं, ये इसको इक्वेशन को आगे सॉल्व करने के बाद आपको बताते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 1/a मल्टीप्लाई 0। बोथ साइड्स 1/a से मल्टीप्लाई कर दिया। 1/a को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें। a/a एक्स स्क्वायर प्लस 1/a को इससे मल्टीप्लाई करें, b/a एक्स प्लस 1/a को c से, c/a इज इक्वल टू 1/a मल्टीप्लाई 0 0। a से कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस b/a एक्स प्लस c/a इज इक्वल टू 0। अब b/a और c/a, b/a माइनस b/a किसके बराबर होता है? ये इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ रूट्स के बराबर होता है। और c/a किसके बराबर होता है? ये c/a प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये c/a के बराबर होता है। यहाँ पर सम ऑफ रूट्स लिखने के लिए और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखने के लिए इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 1/a से मल्टीप्लाई किया था, ताकि यहाँ पर b/a और c/a लाया जा सके। चूँकि यहाँ पे प्लस में b/a है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, तो यहाँ माइनस लाने के लिए माइनस b/a इंटू एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसलिए इसको हमने इस तरह ब्रेक कर दिया है कि यहाँ पे हम माइनस ला सकें, ताकि ये माइनस b/a की जगह हम अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स लिख सकें। माइनस माइनस प्लस वापस यही आ जाएगा, प्लस c/a इक्वल टू 0। अब माइनस b/a की जगह क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस b/a क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, ये एक्स प्लस c/a क्या होता है? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को क्या लिखते हैं? सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 0। स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन इस्तेमाल की जाएगी एक्सरसाइज 20.5 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू मालूम हो,
फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ रूट्स जो है 5 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है फॉर एग्जाम्पल 3 है। अब सम ऑफ रूट्स जो है 5, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है 3 है, तो हम ये वैल्यू यहाँ पुट करके और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू यहाँ पुट करके हम इक्वेशन मालूम कर सकते हैं जिसके ये रूट्स हों। अब ये इक्वेशन किस तरह से यूज़ की जाएगी, ये एक्सरसाइज 20.5 को सॉल्व करते हैं, तो उसके अंदर आपको इस चीज़ के बारे में मुकम्मल बता देते हैं। एक्सरसाइज 20.5 का क्वेश्चन 1 शुरू करते हैं। फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर, पार्ट 1 है -2 -3। अब फॉर्म द इक्वेशन यानी वो इक्वेशन बनानी है आपने जिसके ये 2 रूट्स हैं, पहली वैल्यू जो है और दूसरी वैल्यू। याद रखें पहली वैल्यू अल्फा कहलाती है और सेकंड वैल्यू जो है ये बीटा कहलाती है। फर्स्ट वैल्यू अल्फा होती है और सेकंड वैल्यू बीटा होती है। तो वो इक्वेशन आपने बनानी है जिसके रूट्स यानी अल्फा की वैल्यू -2 दी हुई है और बीटा की वैल्यू -3 दी हुई है। अब वो कौन सी इक्वेशन होगी जिसके ये वैल्यू होंगी, तो अभी आपको हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर ये आपको बताया था कि अगर आपके पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम हो तो इस फार्मूले के ज़रिए आप वो इक्वेशन मालूम कर सकते हैं जिसके ये रूट्स हों। यानी कि अगर सम ऑफ रूट्स का मतलब है अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा इंटू बीटा। अगर आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू मालूम है और आप अल्फा प्लस बीटा से सम ऑफ रूट्स निकाल लें और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लें और वो निकालने के बाद इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो आपको वो इक्वेशन मालूम हो जाएगी। तो इसको शुरू करते हैं। इसका मतलब है आपको सबसे पहले सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट वैल्यू अल्फा की, सेकंड वैल्यू बीटा की होती है। अल्फा क्या है -2 प्लस बीटा क्या है -3। सम ऑफ रूट्स क्या आ गए -2 प्लस -3। सम ऑफ रूट्स -5। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा क्या है -2 मल्टीप्लाई बीटा क्या है -3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गए 6। अब आपके पास सम ऑफ रूट्स भी आ गए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गए। फार्मूला आप जानते हैं, वी नो डैट x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होती है जो कि अभी हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। x² माइनस सम ऑफ रूट्स क्या होगा
-5, आगे x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहां पे यही कहा जाता है फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू -2, बीटा इज इक्वल टू -3। अब वो इक्वेशन जिसमें अल्फा की वैल्यू ये है और बीटा की वैल्यू ये है, उसकी इक्वेशन ये आ गई। एक्सरसाइज 20.5 के क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 क्या है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यानी फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर, वो इक्वेशन मालूम करनी है जिसके ये दो रूट्स हैं, यानी कि ये अल्फा की वैल्यू है और ये बीटा की वैल्यू है। अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा, बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू अल्फा कहलाती है और सेकंड वैल्यू बीटा कहलाती है। अब वो इक्वेशन जो है वो आपने मालूम करनी है जिसके रूट्स जो हैं वो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा और बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर है। वो फॉर्म द इक्वेशन, वो इक्वेशन आपने मालूम करनी है। अब उस इक्वेशन को मालूम करने के लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू क्या है ओमेगा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है ओमेगा स्क्वायर। सम ऑफ रूट्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, -1। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम कर लें। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल अल्फा क्या है ओमेगा इंटू बीटा, बीटा क्या है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 के। ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आपके पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई हैं। अब आप वो फार्मूला इस्तेमाल करें। वी नो डैट फार्मूला क्या है, आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर जो है फार्मूला ड्राइव करवाया है, वो फार्मूला जो है आप इस्तेमाल करें। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ये फार्मूला है। अब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करें। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है -1, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अल्फा बीटा।
जिसके ये रूट्स हैं उसकी इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के ये रूट्स हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर, पार्ट 3 के अंदर कह रहे हैं 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, यानी ये अल्फा है और ये बीटा है। इसकी इक्वेशन मालूम करनी है जिसके ये रूट्स हैं, यानी जिस इक्वेशन की ये वैल्यू अल्फा की वैल्यू ये है और इस इक्वेशन में बीटा की वैल्यू ये है। तो अल्फा इज इक्वल टू, फर्स्ट वैल्यू अल्फा की होती है 2 प्लस आयोटा, सेकेंड वैल्यू बीटा की होती है इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। ये अल्फा और ये बीटा। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स अल्फा की वैल्यू क्या है 2 प्लस आयोटा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा। सम ऑफ रूट्स 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा, प्लस आयोटा माइनस आयोटा ये कैंसिल हो जाएंगे। सम ऑफ रूट्स 2 प्लस 2 4, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या आ गई 4। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा की वैल्यू क्या है 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये क्या है ए, ये बी, ये ए और ये बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। ये फार्मूला है किसका, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये ए कंसीडर करें और इसे बी कंसीडर करें, तो ये ए प्लस बी यानी 2 प्लस आयोटा और ये ए माइनस बी यानी 2 माइनस आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा ए यानी 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, क्योंकि इसे आपने ए कंसीडर किया और इसे बी कंसीडर किया। ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, तो ये इस फार्मूले के तहत इसको हमने ये लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस प्लस 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5। तो ये सम ऑफ रूट्स की वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आपके पास मालूम हो गई। अब आप उस फार्मूले के ज़रिए आप वो इक्वेशन मालूम करें जिसके ये 2 रूट्स थे। फार्मूला क्या है वी नो डैट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0।
ये फार्मूला है जिसके अंदर आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आप पुट करके वो इक्वेशन मालूम कर सकते हैं जिसके ये दो रूट्स हैं, यानी ये अल्फा और बीटा की जिसकी वैल्यू है। चूंकि इस फार्मूले के अंदर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है, इसलिए हमने पहले सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू मालूम की है। अब इस इक्वेशन के अंदर पुट करें, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है 4, ये एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 5 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। ये वो इक्वेशन आ गई है जिसके ये दो रूट्स थे। एक्सरसाइज 20.5 के क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 करते हैं। ये क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है। इसके अंदर भी ये कहा जा रहा है फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अंडर रूट 2 सेकेंड माइनस 2 अंडर रूट 2, यानी ये अल्फा की वैल्यू और सेकेंड बीटा की वैल्यू। अल्फा और बीटा ये वैल्यू जिस अल्फा और बीटा की है उस की आप इक्वेशन मालूम करें। फॉर्म द इक्वेशन, वो इक्वेशन जो है वो मालूम करें। अल्फा इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू आपको बताया अल्फा की होती है 2 अंडर रूट 2 और सेकेंड वैल्यू बीटा की होती है बीटा इज इक्वल टू -2 अंडर रूट 2। अब वो इक्वेशन मालूम करने के लिए आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स अल्फा की वैल्यू क्या है 2 अंडर रूट 2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2 अंडर रूट 2। ये बीटा की वैल्यू आपने पुट कर दी। सम ऑफ रूट्स 2 अंडर रूट 2 माइनस प्लस -2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 प्लस में 2 अंडर रूट 2 माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सम ऑफ रूट्स क्या आ गया 0। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा की वैल्यू क्या है 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है -2 अंडर रूट 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गए माइनस प्लस -2 मल्टीप्लाई 2 4 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2। अंडर रूट की वैल्यू को अंडर रूट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -4 मल्टीप्लाई, ये पेयर है 2 का पेयर रूट के अंदर है, एक बाहर आ जाएगा 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 4 मल्टीप्लाई 2 -8। अब आप वो इक्वेशन लिखें। वी नो डैट फार्मूला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये फार्मूला आपको हम दोबारा एक मरतबा दिखा देते हैं क्योंकि लास्ट इस क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है, ये आपने सॉल्व किया था। ये फार्मूला निकाला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आपने फर्दर सॉल्व किया तो ये फार्मूला आया था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। इस फार्मूले के ज़रिए आप अगर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की कोई वैल्यू दी हुई हो तो यहाँ पर पुट करके आप ये इक्वेशन मालूम कर सकते हैं।
इसी तरह से अब आपने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू मालूम कर ली है, इस फार्मूले के अंदर पुट करें। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है 0, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है -8 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर 0, तो ये 0 हो जाएगा। 0 प्लस माइनस -8 इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर -8 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई है जिसके ये रूट्स थे, जिन इक्वेशन के ये रूट्स थे वो इक्वेशन आपने मालूम करनी है, और वो ये इक्वेशन आ गई है। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट में बता सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।